मैडम सर की बस आ गई। चलो जी हरगोविंद चलो आगे हरगोविंद जनाब चलो पापे ये साले बस वाले भी पी के चलाते हैं तेरी। चलो पा गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था कि यहाँ गड़बड़ हो गई है। जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ? क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली। बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बुड्ढा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसाकर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था। उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता। आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या नहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूँ। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, पति के हाथ से खाना खाते हैं ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से। आज मैं अपने हाथ से गुजरा। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। हाँ, याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा लेकिन उसका? आज से तुझे डबल खाना चाहिए, थोड़ा अपने लिए थोड़ा उसके लिए। ये ले खा ले, जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा। ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मार होगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा, पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। पुष्पा?
क्या हुआ बेटा? वीर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीर जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू। तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सच उगल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? वो ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, पुष्पा। ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तो इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। लाओ चाबियां दे दो। ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दना करके अपना गांव और मिट्टी छटके जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। हाँ। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। अच्छा, मेरी बहना। जीती रह पुत्र, वाहिगुरु खुश हो। चलो। और मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी भी सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है, तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी, अरे गोविंद, ये क्या है? लोग मुझे चोर कह रहे हैं। क्या मैं चोर हूँ?
मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना। वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा लेकिन आप किया। तो जानते हैं उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे। आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा, लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले। वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, और रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और रेड्डी साहब। बोलिए रामचरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बाहर। आप पूछते क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए। भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है? भाई मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है। क्यों ना? नहीं अब्बा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो। इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो। इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का? चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ? दोनों आंखें खोल के रखने का। तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, वो देख, देख वो। हाँ, तेरा बहन है ना? इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया। हाँ, उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन नहीं देखता है, साला उसे बचाता है। जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ? तू नहीं कहा था ना? देख, जबरदस्ती अभी।
कोई तो बचाओ मेरी बहन को। कोई तो मेरी बहन को बचाओ। कोई तो बचाओ। बचाओ। कोई मेरी बहन को बचाओ। कोई नहीं बचाएगा साले बचाओ मेरी बहन को। सब के सब सारे नामर्द हैं यहाँ पे। मेरी बच्ची, मेरी बहन को बचाओ बाबा। डैडी, बच्ची है डैडी, छोड़ दे डैडी। नहीं रे छोड़े डैडी, डैडी मेरी बहन को बचाओ। कोई तो भगवान के लिए कुछ करो। बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। माँ बचाना माँ। पुलिस को फोन करो ना, ये कुत्तों को लो ना। भगवान के लिए कोई तो बचाओ। भाई साहब बचाओ ना भाई साहब। मेरी बच्ची को बचाओ। भाई साहब बचाओ ना भाई साहब। कोई तो बचाओ, कुत्ते को मदद करो। मेरी बच्ची को बचाओ। बच्ची है। भगवान के लिए कोई तो बचाओ। डाले बच्ची को छोड़ दे मेरे। छोड़ दो मेरी बच्ची को। बच्ची है वो। जाने चल, घर जाएगा, विस्की पिएगा, सेलिब्रेट करेगा। डैडी वो बात टकाता। रत्ना, रत्ना, कोई तो भगवान के लिए कुछ करो। कोई कपड़ा तो डालो। कपड़ा तो डालो रे। रत्ना आ रहा हूँ। रत्ना, कोई कपड़ा तो डालो। रत्ना आ रहा हूँ। रत्ना आ रहा हूँ। भाई साहब, मजा आया तुम लोगों को? तुम सबके सामने इस लड़की की इज्जत लुट गई और तुम लोग घरे घरे देखते रहे। पुलिस को फोन नहीं कर सकते थे। इज्जत नहीं बचा सके इस लड़की की। कम से कम उसे कपड़े से ढक तो दिया होता। किस तरह के लोग हो तुम? जानवर कहीं के। जानवर से भी बदतर। इंसान कहते हो खुद को? चूड़ियां पहन के बैठो घर पर।